माँ की गोद में। आज है 9 जुलाई 2023। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 26 फरवरी 95 की। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना याना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। अविनाशी उमंग उत्साह। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो हीरे से भी अमूल्य हैं सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मणों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो बोल कहो बाप समीप से सुन रहे। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहें। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना, इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है। हर दिन उत्सव है। कैसे बताइए? आप समझते हैं? अगर समझते हैं तो कैसे आपको लगता है कि हर दिन उमंग उत्साह से भरा हुआ है? बताएं। बताइए। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है। कैसे? बोलिए। ओम शांति। क्योंकि ओम बाबा हमें स्वयं पढ़ाने हैं। क्योंकि बाबा हमें स्वयं पढ़ाने आए। ओके, और बताएं। बताइए कैसे मानते हो कि हर दिन उमंग उत्साह है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। उमंग उत्साह कहीं ना कहीं न्यूनेस से बिलोंग करता है। तो जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमें डेली अपने आप में अपने लाइफस्टाइल में कुछ न्यूनेस दिखती है या समाती है हमारे अंदर, तो वो उमंग उत्साह बना रहता है। जिस दिन आप उसके ऊपर काम नहीं करते या उसको फील नहीं करते तो वो उमंग उत्साह खुद में कम होता हुआ भी दिखता है। हाँ जी, और बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। जैसे किसी गरीब बच्चे को कोई राजा ले लेता है गोद, तो वो उमंग उत्साह उसका आ जाता है ना, भर जाता है खुशी से। या अगर जैसे अगर वो अपनी उसमें समृद्धि में आता है या नॉलेज में या बड़ा होता है, तो ऐसे जब विश्व के मालिक ने मुझे अपनी गोद में ले लिया है, मुझे अडॉप्ट कर लिया है, तो मैं कैसे नहीं उमंग उत्साह में आऊंगी? पूरे विश्व के जो रचेता है उसने ही ये चीज मेरे को जब समझ में आ गई है, मेरे तो यही लगता है उमंग उत्साह का कारण। ओम शांति। ओम शांति। तो इंतजार रहती है कि कब सवेरा हो और सुबह हम बाबा जो हमारी रात भर बैठ के लव लेटर लिखते हैं, तो सुबह हम उमंग से उसको सुने और हमारे लिए जो कुछ हमें बताते हैं वो हम जल्दी से जल्दी उनसे मिले बाबा से सुबह। तो उमंग उत्साह रहता है मन में। ओके। और नई नई बात बताते हैं, उसको धारण करने का, अपने लाइफ में कुछ मजे आनंद भरने का एक उत्साह रहता है, क्योंकि लाइफ आनंद से भर दी बाबा ने। ओके, और बताइए। ओम शांति। ओम हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ओम शांति। जैसे दीदी कुछ विशेष दिन होता है, जिस कुछ विशेष त्योहार का, तो उससे हम कुछ अलग करते हैं या कुछ, लेकिन यहाँ पर रोज जैसे बाबा नई मुरली आती है
तो रोज एक लगता है कि आज क्या आया होगा, मुरली जल्दी उठाएं, जल्दी देखें। आज योग में अगर हमने सुंदर अनुभव कर लिया तो ठीक है, लेकिन कल जो नया दिन आएगा, कल हम उसमें कुछ और नया करने की सोचेंगे कि आज तो कुछ बैठ के जाऊं बाबा के साथ, आज कुछ नया भरपूर कर लो अपने आप को। मतलब हर पल कुछ कुछ ना कुछ नया बाबा के साथ तो उमंग रहता ही है। ये नहीं होता है कि आज कर लिया चलो अब हो गया, लगता ही रहता है कुछ ना कुछ कि अभी कुछ करें, अभी कुछ बाबा से ये करें, अभी ये योग करें, वैसे करें, उमंग रहता ही है। ओम शांति दी। ओम शांति। डे टू डे एक्टिविटीज होती है, सपोज इफ मैं सोफा पे बैठ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो उसमें जब हम संकल्प डालते हैं कि मैं बैठ रही हूँ भले ही इस पे, या नहीं भी कोई इस पे बैठ रहा है, तो वो सारी आत्माएं बाबा की गोद में बैठी हुई हैं और बहुत सुख स्वरूप हैं, इस ड्रामा के सुख दुख के चक्र से अलग हैं, वो ऐसा महसूस कर रही हैं। मतलब ये जो हर एक्टिविटी में जो ये संकल्प हम लोग, मतलब जब हम यूज करवा रहे हैं ना बाबा, तो बहुत अच्छा लगता है। बैथिंग करने जा रहे हैं तो कोई नया संकल्प, अगर पानी पी रहे हैं तो नया संकल्प, इन केस किसी में स्टक हो रहे तो सीधे बाबा के पास जाना, बाबा बताओ क्या करना है। तो और कहीं देखने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि नहीं, सारे सोल्यूशन ही बाबा है और सारी जो सेवा है वो बाबा पर ही आके खत्म हो जाती है। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है, यही सेलिब्रेशन लगता है। वॉक कर रही हूँ तो उसके साथ क्या बाबा संकल्प लेना है वो बताओ, ये सेलिब्रेशन लगता है मुझे। थी ओके, और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो संगम युग जब बाबा मिल गया तो संगम युग में आ गए हम, तो हर घड़ी महत्वपूर्ण और उमंग उल्लास से भरपूर है। लेकिन जब मैं उसके महत्व को समझती हूँ, जब मैं संगम युग की एक एक घड़ी, जैसे लौकिक में भी हम समय को महत्व देते हैं, कहीं जाना होता है, कहीं कुछ करना होता है तो समय से जाएं, समय से आए, तो ऐसे ही मैं अगर संगम युग की घड़ी, हर घड़ी को महत्व देती हूँ, हर श्रीमत को महत्व देती हूँ, तब मेरे लिए वो दिन उमंग उत्साह से भरा होता है। और जब मैं भूल जाती हूँ तो फिर नहीं, वो उस दिन नहीं उमंग उत्साह होता। जब मैं सुबह से अमृत वेले से सारा दिन मेरा अच्छा जाता है, तो वो दिन, वो हर घड़ी मेरी उमंग उत्साह से भरपूर होती है। तो मुझे श्रीमत पे इम्पोर्टेंस को बहुत महत्व देना है, इसी इम्पोर्टेंस। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे रात से अंधेरे से रात के अंधेरे से जब उजाले में जाते हैं ना, तो वो भोर की किरण एक नई उमंग दिखाती है। वो एक आप सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, बहुत सुकून भरा, एक अलग ही बंधन मुक्त अवस्था वाला होता है। प्रकृति के साथ आप होगे ना कनेक्ट, वो प्रकृति बाबा है, उस प्रकृति में बाबा की रूहानियत, वो अलग ही उमंग उत्साह, उस अंधेरे से निकल के, उस बंधन से निकल के, उस बंधन मुक्त अवस्था में जैसे जाते हैं ना, तो अंदर से जो रूहानियत वाली उमंग उत्साह आती है ना, वो फील होती है अब कभी कभी। और कभी कभी जब हम अंधेरे में ही होते हैं अपने उस अवस्था में, विस्मृति में, तो वो होता है। लेकिन जो अब वो जो उमंग उत्साह आ रहा है ना, वो एक नया ही है, नए सवेरे की तरह। शांति। शुक्रिया। ओम शांति। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि बाबा ने ये कहा, हर दिन उत्सव है, हर पल उत्सव है, अब देखने की आंखें चाहिए। तो बाबा से दृष्टि वो लेनी। बाबा कह रहे तो तुम्हारे बगल में बैठी, मुझे दिख ही नहीं रहा। उमंग, उत्साह, उत्सव मेरे जीवन में आ चुका है, जिसमें कहते हैं ना बाबा, गले में है माला और ढूंढ रहे हैं पूरे दुनिया में, है ना। बगल में क्या बोलते हैं, बगल में छोरा, गली में ढिंडोरा, है ना। तो वो वाली बात है कि हम जैसे ही हमने संगम युग में प्रवेश किया, जैसे ही बाबा ने हम अपने आप से हमें जोड़ा, एडॉप्ट किया हमें, उसी पल से उत्सव शब्द, उत्सव की जो ऊर्जा है वो हमारे जीवन में एंटर कर चुकी है। इट्स देयर इन आवर लाइफ, बट हम देख पाए, कौन कितना देख पाता है, कौन कितना उसको महसूस कर पाता है। उत्सव तो है ही, इट्स देयर। नाउ ब्राह्मण जीवन की जो पढ़ाई है वो ये है, उस उत्सव को पहचानो, उस उत्सव को देखो। क्या ये श्वास आपकी जो अपने आप ऑटोमेटिक ही चल रही है, क्या वो उत्सव से कम है? ऑटोमेटिक चल रही। ये कान अपने आप सुन रहे, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैं कोई संकल्प नहीं डालती हूँ, कान सुनो सुनो,
कान स्वतः सुनते हैं, आंखें अपने आप देखती हैं। मैं उसको कहती नहीं हूँ कि अरे सुनो उधर देखो, चलो अब तुम ऑन हो जाओ, मैं कोई बटन नहीं ऑन करती। पूरा सर से पांव तक का जो ये यंत्र है ऑटोमेटिक वर्क करता है। क्या ये उत्सव से कम है? धड़कने सुनिए, क्या वो उत्सव से कम है? हवा जो आपके चारों तरफ चल रही है, जिस मिट्टी से, जिस धरा से आप बने हो, जिस आकाश की छाया में आप बैठे हो, है ना, आकाश पूरी तरफ से हमें घेरे हुए, धरती को जैसे थामे हुए अपनी बाहों में, क्या ये उत्सव से कम है? सूर्य की रोशनी कैसे जीवन भर देता है चारों ओर, वो रात के अंधियारे में चांदनी सी रात, सितारे वो कितनी खूबसूरत होती है। क्या ये सब चीजें जो मेरे आस पास घटित हो रही हैं वो उत्सव से कम है? पर हमें उत्सव दिखे तो, जिस तरह से संगम युग शुरू हुआ मेरे जीवन में, और एक एक गुण, एक एक धारणा, एक एक शक्ति कैसे धीरे धीरे स्थापित होती जा रही है, अपनी जगह बनाती जा रही है, अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। वो पौधा धीरे धीरे पेड़ बन रहा है। क्या ये उत्सव से कम है? जितना अंदर जाओगे आपको भीतर का उत्सव सुनाई देगा, भीतर का उत्सव दिखाई देगा, और वो रियल उत्सव है, वो अविनाशी उत्सव है, अविनाशी। पर उस तक पहुंचने के लिए बहुत साइलेंस चाहिए। इस पूरे यंत्र को भी अगर हम देखेंगे ना, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम, हमने अभी सोचा भर और हाथ चल पड़ा। कितना क्विक सर्विस है, कितनी क्विक सर्विस है पूरे शरीर की। पैर सोचा भर की चले, पैर चल पड़ते हैं। अपनी हर चीज ऑटोमेटिक इस शरीर में हो रही। आसपास देखिए क्या बदल रहे हो, ऑटोमेटिक चीजें बदल रही। और जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ रही है, पवित्रता का ऑरा बढ़ रहा है। पहले तो छोटा सा था कि भाई हमने ब्रह्मचर्य कर लिया, हमने खान पान का कर लिया, अब धीरे धीरे वो हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, हद से बाहर जा रहा है हमारी पवित्रता। हद की पवित्रता पहले करी, खान पान की, कपड़े की, बोलने की, चलने की, उसके बाद खाने पीने की, ये सब थी हद की पवित्रता। अब इससे दायरा बड़ा हुआ, देखने की पवित्रता, सुनने की पवित्रता, स्वाद की पवित्रता, फिर धीरे धीरे वाणी की पवित्रता, फिर धीरे धीरे मन, फिर बुद्धि, फिर संस्कार। वो औरा कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है। एक एक सेकेंड उत्सव है ना, और उसको देखने की नजर हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूपंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, सबके मन में एक। चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो काला ताज तो मिला है, सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है, और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो, मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है, तो अनेकता में एकता है ना। अनेकता में एकता है ना। और आज क्या मैं प्रैक्टिस कराई बाबा ने, जब हम लोग अपने उसमें गए, देवता स्वरूप में गए, तो क्या महसूस कराया बाबा ने, कैसे एकता थी, कैसे पूरा यूनिवर्स एक तरंग पर सारा यूनिवर्स, ऐसी फीलिंग कराई ना अनेकता में एकता की। करी, महसूस करी। ये बहुत डिफरेंट था आज का वो स्वरूप, इससे पहले कभी नहीं करा ऐसे, बहुत ही सुंदर था।
ये आपने कैसे, मतलब लाइक बाबा ने कैसे कहा ना, एक ही संकल्प में सारा यूनिवर्स, तो एक ही संकल्प को हर कोई फील करेगा, कर रहा है जो देवता स्वरूप में आप बाबा ने कराया। हम्म भाषा तो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन संकल्प ही एक। हम्म वो एक संकल्प शब्द, क्योंकि सब यूनाइटेड है ना, सब एक दूसरे हाँ। के सहयोग में, सब निर्बंधन है, सब मुक्त है, पर सहयोग के बंधन से बंधे हुए। कितना ब्यूटीफुल था वो। हाँ, मुक्त अवस्था में भी सब जुड़े हुए हैं, मतलब वो लाइंस इतनी ब्यूटीफुल थी, ऐसा लगा वापस तो खैर सुनेंगे ही, क्योंकि बहुत डिफरेंट था आज का, चाहे तो वो ब्राह्मण बाबा स्वरूप ने हो चाहे। एक्चुअली हम लोगों को सतयुग में हमारे स्वरूप की एक्चुअल अनुभूति कराई। तो ये यही बात है कि जितना आप इंट्रोवर्ट होगे, जितना आप बाबा के बहुत 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 नजदीक जाते जाओगे, तो हमारा सतयुगी स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप, हमारा पूज्य स्वरूप, हमारा ब्राह्मण स्वरूप उतना क्लैरिटी से हमारे सामने आता जाएगा। बट अगेन दैट साइलेंस इज नीडेड। अब योग में बैठते ही नहीं तो ये सारी अनुभूति होती ही नहीं। अगर वो 1 घंटा हमने निकाला ही ना होता तो हमें ये सारा अनुभव होता ही नहीं। तो वो समय साइलेंस का निकालना ही पड़ेगा, और एक संकल्प के साथ कि हाँ, अब हम 5 स्वरूप के लिए बैठ रहे, अब हम पूरे विश्व को सकाश देने बैठ रहे, अब हम बिंदु बन के बिंदु में समाने के लिए बैठ रहे, अभी हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए बैठ रहे हैं कि हाँ, कैसे ये पूरा यूनिवर्स ड्रामा अनुसार चल रहा, और उसको पहले अपने शरीर में घटित होते हुए देखते हैं, तो हमें ड्रामा पर निश्चय बढ़ता है कि जैसे इस शरीर का सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा, वैसे बाहर सब कुछ ऑटोमेटिक है। मैं क्यों चिंता करूं, मैं किसकी चिंता करूं, मैं कैसे चिंता करूं? तो हमारा जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, वो अनुभव की कसौटी से जितना गुजरेगा, जितना गुजरेगा, जितना गुजरेगा, उतना वो परिपक्व होगा। इसके लिए बाबा ने ये चार्ट बनाया, हमें परेशान करने के लिए थोड़ी बाबा ने बनाया। बाबा हमें हल्का बनाना चाहता है, बहुत हल्का बनाना चाहता है। इसके लिए बाबा ने ये चार्ट बनाया कि अभी 1 घंटा ऐसे बैठो, अब 1 घंटा ऐसे बैठो, अब 1 घंटा ऐसे बैठो। तो इसका महत्व समझेंगे तो हम जुड़ेंगे, हम महत्व ही नहीं समझेंगे तो हम जुड़ेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते, तो उत्सव में रहने वाले अर्थात, ओम शांति। दीदी ये जो अभी बताया ना कि जैसे शरीर का हमने खुद से अनुभव करके फिर ड्रामा पर निश्चय, तो ऐसे बीच में एक योग हुआ था ना, वो सुदर्शन चक्र वाला था, मतलब अपनी बॉडी का एक एक वो 5 स्वरूप वाला, तो उसको मैं ना मोटिव उसका ले नहीं पा रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मतलब मोटिव क्या है, यानी जैसे अपने भीतर कर लिया तो उसको इंटरेस्ट कैसे करेंगे हम उसका रिलेट, यानी उसको रिलेट कैसे करेंगे, मतलब जैसे अभी हमने ड्रामा पर निश्चय करने के लिए पहले अपनी बॉडी का देखा, जैसे अभी आपने बताया, तो अभी हम बॉडी जो में सब 5 स्वरूप की रोज रोज बाबा बात करता है, 5 स्वरूप का अभ्यास, 5 स्वरूप का अभ्यास, तो मैं जो पढ़ाई पढ़ रही हूँ उससे मैं क्या बन रही हूँ, उसमें हम उतरे ना। उसका बाबा ने अनुभव कराया, अभी भी वही कराया बाबा ने, कि उसमें बॉडी कैसे होने वाली, उसमें हम कितने लाइट होने वाले, उसमें हमारी सारी कर्मेंद्रियां कैसे वर्क करने वाले, वो सारा बाबा हमें योग द्वारा अनुभव कराता। तो धीरे धीरे मेरा स्वभाव वैसा बनेगा ना, जब मैं बार बार ये योग करूंगी, एक बार में थोड़ी होगा। जब बार बार 5 स्वरूप का अभ्यास करूंगी, बार बार उन शरीरों में जाकर मैं आत्मा ऊर्जा का प्रवाह करूंगी, क्योंकि मैं जहां बैठती हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी तो ये शरीर चलायमान हो गया। आज ये 5 तत्वों का जो ये शरीर है, इसमें मैं आत्मा बैठी हूँ तो ना अंग अंग चल रहा है। अभी मैं आत्मा छोड़ दूं ये शरीर तो ये अंग चलेंगे एक भी, चाहे कितने भी अच्छे हो, एकदम वेल कंडीशन में हो, लेकिन इस पल में शरीर छोड़ दूं तो कुछ चल पाएगा नहीं। इट मीन्स कि सर से पांव तक एक एक सेल जो वर्क कर रहा है ऑटोमेटिक फॉर्म में, पर वो भी कर इसलिए पा रहा है क्योंकि मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ, मैं ही वो ऊर्जा का स्रोत हूँ। ऐसे ही जब मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में बैठती हूँ, लाइट के शरीर में बैठती हूँ, मैं उसको ऊर्जा से भरती हूँ, तो मेरा वो लाइट का शरीर एक्टिवेट होता है। तो धीरे धीरे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि मैं
ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, ब्राह्मण स्वरूप छोड़ के फरिश्ते में, फरिश्ते से छोड़ के देवता में, ये जो कन्वर्जन्स होने हैं, ये तो प्रैक्टिस करती जाऊंगी तो ये कन्वर्जन्स होना पॉसिबल होगा ना। मैं उसमें ऊर्जा ही नहीं भरूंगी, मैं उस चित्र में रंग ही नहीं भरूंगी, मैं वो चित्र बनाऊंगी ही नहीं, तो मैं उस चित्र में जाकर बैठूंगी कैसे, आप बताओ। तो वो एक तैयारी है, और बार बार उसमें जाकर बैठना, उसको पावरफुल बनाना है। और वो हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगा, मेरी लाइटनेस, मेरी माइटनेस, मेरा हल्कापन, मेरे गुण, मेरी शक्तियां सब विजिबल होंगे जब हम उसको बार बार अभ्यास करेंगे तो। करेक्ट? यस दीदी, अब समझ में आया कि क्यों करना है ये, एनर्जी उसमें भरनी पड़ेगी। हाँ, यस दीदी। उस चित्र को एक्टिवेट कैसे करोगे? जैसे एक मुर्दा पड़ा है, मान लीजिए 5 मुर्दे पड़े हुए ना, 5 अलग अलग मुर्दे पड़े हुए हैं, एक ब्राह्मण है, एक फरिश्ता है, एक देवता है, एक पूज्य है, एक बिंदु है, ठीक है। ये 5 चित्र पड़े हुए हैं, समझ लीजिए, ठीक है। अब इन 5 चित्र में जब तक मैं आत्मा प्रवेश नहीं करती हूँ तो ये तो एक्टिवेट नहीं होता ना। ये तो यस। हम अनुभव कर रहे हैं ना, इस शरीर में भी मैं बैठी हूँ तो ये एक्टिव है, मैं निकल गई तो ये एकदम ऐसे ही पड़ा रह जाएगा ना, मतलब इसमें ऊर्जा भरने वाली मैं आत्मा हूं ना। तो अब जो मेरे बाकी के 4 शरीर जिसके बारे में बाबा मुझे बता रहा है, उनमें अगर मैं जा के बैठूंगी नहीं तो वो एक्टिव कैसे होंगे? और बार बार अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कब मैं केचुला छोड़ के उसमें प्रवेश कर गई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो भी फुल्ली एक्टिवेटेड है। तो उस केचुले से निकल के इस केचुले में आने में समय का मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन का दर्द ही नहीं होगा, बिकॉज मैं तो रोज उसमें ऊर्जा भर रही हूँ ना, मुझे उसमें बैठने की भी आदत हो चुकी है। तो मेरा जो शरीर छोड़ना है वो कितना निर्भय होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को, जैसे मान लीजिए आपका एक घर टूटने वाला है, आपको पता है ये किसी भी क्षण टूट सकता है, बट आपने साइमल्टेनियसली एक मकान तैयार कर लिया है कि जिस पल ये गिरा मैं उसमें जाके शिफ्ट हो जाऊंगी, तो क्या आपको इस मकान के गिरने का भय रहेगा? नो। तो ये तैयारी हमें भय मुक्त करती है, मृत्यु के भय से मुक्त करती है 5 स्वरूप का अभ्यास। जी, जी फरिश्ता में 3 तत्व रहते हैं ना? जी, फरिश्ता स्वरूप में 3 तत्व रहते हैं ना? ये सब किसी को पता नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता। जैसे धरती और जल यहाँ का छूटता है ना, हवा, आकाश, वायु। नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने कभी इस बारे में नहीं पढ़ा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, बाबा ने कभी बताया भी नहीं है। लाइट पता है सिर्फ उसमें मुझे, और कुछ नहीं पता। तो उत्सव में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो, कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह, सुना? ब्राह्मण जीवन की सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। और उमंग उत्साह तभी आएगा जब मैं उसमें उसके अभ्यास में रहूंगी, मेरे अंदर एक अभ्यास चलता रहेगा, तो उससे जो अंदर बदल रहा है, बार बार कुछ ना कुछ बदल रहा है, उसका मुझे आभास होगा, और वो बदलाव मेरे अंदर क्या लाएगा? उमंग और उत्साह लाएगा। तो सदा उमंग उत्साह में होगा, वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं, वो कहेंगे है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा उस भाषा में कितना अंतर है, उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाई वाई। अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है।
बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि इस वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो, तो वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द तो है ही नहीं, फ्लाई है, क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती, एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का है ही नहीं, अभी अभी ये कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो ना, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को ही कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बनकर अपने को यह कोर्स कराओ। सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग, कोई भी परिस्थिति आए तो अपने आप को पहले स्टूडेंट बना दो, फिर अपना ही एक स्वरूप खड़ा करो, टीचर बना दो। अब टीचर बैठकर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, यहाँ पर मेरा डबल रोल शुरू होगा, एक मन जो कुंठित है और दूसरा मन जो ज्ञान से भरा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। और जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? ज्ञान वाला मन से भरा हुआ मन। ज्ञान से भरा हुआ मन। तो उसको मुझे कभी भी, यहाँ पर बाबा ने सिखा दिया, देखो कभी सप्रेशन नहीं करना है, कोई बात आई तो उसको इग्नोराय नमः नहीं करना है ना, उसको क्या करना है, समझ बूझ कर बैठना है कि यहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन से ज्ञान के पॉइंट्स यूज होंगे। जब तक मन पूरी तरह से उस बात से आउट नहीं हो जाए, उसको यूं ही घायल छोड़ नहीं देना है, उसकी पूरी मदद करनी है मरहम लगाने की। जैसे बाबा हमारे जीवन में आके कैसे मरहम लगाता है ना, तो ऐसे ही मुझे अपने आप को खुद ही मरहम लगाना है बैठ के। ऐसा नहीं कि बस अच्छा ये तो ड्रामा है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब अंदर बड़ा दर्द भी हो रहा है लेकिन नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसी हरकत नहीं करनी है। परिस्थिति आए तो जो दर्द है उसको स्टूडेंट बना दो, खुद को टीचर बना दो और फिर उसको कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है। जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, हर व्यक्ति को हर बात को किस दृष्टि से देखो, पॉजिटिव दृष्टि से देखो, सुनो या सोचो तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखना है ना क्या से क्या बना देते हैं। तो अपनी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति में बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना या नेगेटिव करना। ये मॉडल बनाते हो ना, न सोचो न देखो न बोलो न करो, न सोचो न देखो न बोलो न करो न सुनो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? अगेन ये जो हमारा 8 घंटा साइलेंस बनता है ना, ये हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकती। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ही नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। आज बनाया ना बाबा ने, सबका मन और बुद्धि कितना अच्छे से बिजी था 5 स्वरूप के अभ्यास में। कहीं भी वो हलचल आई, कहीं भी वो भागा? जब मन को भी काम दिया, बुद्धि को भी काम दिया, तो फिर पूरा 1 घंटा रहा कि नहीं रहा आपके साथ, वो बताइए। मेरा तो काफी ड्राइविंग भी रहा।
रहा और मैं ड्राइविंग कर रही थी तब भी रहा। हम्म अच्छा फील हो रहा था। क्या हुआ बताइए। सबका मन और बुद्धि उस वक्त वहीं था कि कहीं भागा, बार बार उसको काम मिल रहा था, तो वो कितने अच्छे से काम कर रहा था। तो मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन। ओम शांति। भी पेंटिंग कर रहा था। पेंटिंग कर रहा था और उसके बाद उसमें जान भर रही थी आत्मा। कितना आत्मा। सुंदर था कि ना मन संकल्प, जैसे कोई बोल रहा है अच्छा अब ये बनाओ, अब आंख बनाओ, तो बुद्धि आंख बना लेती। फिर बोला अच्छा नाक बनाओ, नाक है ना ऐसी ऐसी बनाना। ऐसे लग रहा था जैसे कोई डिक्टेट नहीं करता है कि हाँ चेहरा ऐसा बनाइए, नाक ऐसा बनाइए, भौं ऐसी बनाइए, तो वो पेंटर जो है वो फटाफट फटाफट स्केच करता चला जाता है, स्केचर जो है। तो ऐसे ही लग रहा था जैसे मन संकल्प दे रहा है और बुद्धि उसकी स्केचिंग कर रही है, और फिर आत्मा उसमें जाके जान भर रही है, उसमें रंग भर रही है, उसमें ऐसे उसमें चैतन्यता भर रही है कि हाँ ऐसी आंख, हाँ ऐसे ही कान, हाँ ऐसे ही मुख। तो ये जब आप उसको काम दिए रखोगे मन और बुद्धि को, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, तीव्र गति का यंत्र बन सकता है। कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है। राजयोग क्या है, जीने की कला है। तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो खाली। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है, यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी तन भी संबंध संपर्क सब मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें ये कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे। कहते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कई बार कि ना जैसे पेपर सामने आया ना तो सब कुछ क्या हो गया, गायब हो गया, बिल्कुल सुन्न हो गया, दिमाग सुन्न हो गया। तो बाबा कहते फिर ऐसे को पास विद ऑनर बोलेंगे क्या। पास नहीं रहते तो पास नहीं, तो सदा कहाँ रहते हो, दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए। इस बार हर वर्ष से ज्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पट रानी बनने में मजा है कि नहीं। आज बाबा ने इवन जब ब्राह्मण वाला योग करा रहे थे तो उसमें कहा था हमारा सबसे बड़ा भाग्य क्या, बताइए। उसी में बोला था बाबा ने, दो भाग्य बताए बाबा ने। क्या थे दो भाग्य, ब्राह्मण जीवन के दो भाग्य। बताइए। बाबा ने कहा एक तो ब्राह्मण जीवन का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो है कि मैं ईश्वरीय संतान बनती हूँ, और दूसरा मैं ईश्वरीय पटरानी बनती हूँ। पटरानी बनने में मजा है कि नहीं। आप लोगों को तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सोच सकते हो, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियां घसीट कर ला रहे हैं, अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको सामने सामान उठाने की जरूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे, तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपत्ति से सेवा करते हो, उतना ही वहां सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5
5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने हो, अनगिनत बार बने हो और बनते ही रहेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स, जैसे अब यही वाला पॉइंट है, अनगिनत बार बने हैं और बनते रहेंगे। इसको 1 घंटा योग में इस पॉइंट को रख लिया, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे, इसका अनुभव करना है बाबा। और 1 घंटा इस पॉइंट को लेके बैठ जाइए बाबा की गुफा में और फिर देखिए क्या होता है। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। ये हलचल ही, ये परिस्थितियां ही, ये व्यक्ति ही सब मिलकर मुझे क्या बना रहे हैं? परिपक्व बना रहे हैं। इसलिए कभी नहीं परेशान होना है। मैं परिपक्व बन रही हूँ हर परिस्थिति से, हर बात से, हर पेपर से मैं परिपक्व बन रही हूँ, अनुभवी बन रही हूँ। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए आए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। ये तो रोज ही बाबा हम लोग को समझा रहा है ना। एवरी डे बाबा इज टीचिंग दिस थिंग। परिस्थिति नहीं है, माया नहीं है, रावण नहीं है, अब कोई भी हमारे विपरीत नहीं है। अब सब हमारे सहयोगी बन गए हैं हमें परिपक्व बनाने के लिए, हमें अनुभवी बनाने के लिए। उस नजर से देखो कि इस ओम शांति। अब तो हम लोग को कहना चाहिए जब ऐसी आती है परिस्थितियां, उनको कहना चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमें हाँ, परिपक्व बनाने के हमें परिपक्व बनाने लिए जी, हमें एक्सपीरियंस बनाने के लिए। लिए। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी। वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप से आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं। ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ा ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आ जाएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। जी, माया इसका को थोड़ा एक्सप्लेन पहचानो। कीजिए ना, ये जैसे मूड ऑफ का बाबा ने बोला कि जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। ऑब्वियसली आप जरा से जिस दिन अलबेले होते हो, तो अलबेलेपन के और परिस्थिति, मान लीजिए उस दिन आपको, मान लीजिए आज सुबह से आप अलबेले हो, तो क्या होगा, आपसे बहुत सारे लोग मिलने आ जाएंगे, नए नए काम निकल आएंगे। तो फिर आप बोलोगे देखा आज तो मैं कर ही नहीं पा रही। तो अलबेली तो सुबह से ही थी, और भी वैसी परिस्थितियां इकट्ठी होनी शुरू की, हमारे अलबेलेपन को और भी पावरफुल बना देती। ऐसे ही मान लीजिए सुबह उठे और मान लीजिए आपका योग बहुत अच्छा नहीं लगा, अमृत वेला बहुत अच्छा नहीं हुआ और आपका मूड ऑफ हो गया। अब नाउ ईच एंड एवरीथिंग जो आएगा ना दिन भर में, जैसे बच्चा आएगा वो कुछ ऐसा बोल जाएगा, मूड और ऑफ हो जाएगा। फिर खाना बनाने की कुछ गड़बड़ बन जाएगा, फिर और मूड ऑफ हो जाएगा। लगेगा आज अमृत वेला सही नहीं हुआ ना, ऐसा मूड ऑफ हुआ है कि सारा दिन कुछ ना कुछ वैसा ही हो रहा है जो मेरे मूड को ऑफ करता जा रहा है।
इसी जी, के इसको like a अपोजिट में भी test ले सकते हैं ना, जैसे कभी कभी हम लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ हमारा आज बहुत अच्छा जा रहा है, तो पेपर लेने आ जाती है। वो ऐसा पेपर लेती है कि प्रकृति की वो दोनों मैं तरफ कभी से करती है। हाँ जी, हाँ अगर जी, आप हाँ ऑफ जी। हो तो आपको और ऑफ करेगी, अगर जी, आप जी, ऑन हाँ। हो तो फिर वो आपको टेस्ट करेगी कि देखो हाँ जी, कितनी हाँ ऑन जी, हो जरा, हाँ जी। है ना। जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बाबा हाँ एक बात जी। बोल चुका है, इतना बड़ा पद है, 21 जन्म, 21 कुल, 21 जन्म, भारत का उद्धार, इतना बड़ा पद आपको दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो आपको परिपक्व नहीं बनाएगी, आपको और चारों तरफ से ठोकेगी बजाएगी नहीं कि भाई ये सही महाराजा है भी कि नहीं, इसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये प्रकृति को संभाल सकता है कि नहीं, ये व्यक्तियों को संभाल सकता है कि नहीं, ये अलग अलग परिस्थितियों को संभाल सकता है कि नहीं, सब में चेक करेगा ना वो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना, डबल फॉरनेस त्रिकालदर्शी हैं, यस या नो, सब बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हैं, सब खुश हो, सब खुश हो, हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है, हाँ जी। कोई कोई यह तो नहीं सोच रहे हो कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे, संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बन के एडजस्ट हो जाता, चाहे बेगरी लाइफ चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से रहना, सोच कर नहीं रहना, खुशी खुशी से होना। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हो। डबल फॉरनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्त में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, अकेला मिले तो भी मजा, मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है, सो सकते हैं, हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा, दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होते हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठे होंगे, तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बड़ी नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए, इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसे अपने को एडजस्ट कर सको, ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी तो नहीं रहेंगी। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है, इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरे नेचर में ये है, मेरी आदत ही ऐसी, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया, जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। सुन लीजिए ध्यान से, जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सभी आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए, एक बाप ही आधार हो। आप लोगों को तो बहुत 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 लकी हो, जो आने का समय आपका सहज साधन का है, साधनों का है।
सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम आने वाली है, साधन नहीं। अच्छा, चारों ओर के हाँ जी, दोनों बातें नहीं हुई कि आधार भी हिलेगा और आगे साधन भी है। सब है और साधन है भी। साधन तो बहुत सारे, आज देखिए ना, जब बाबा ने ये मुरली चलाई उस समय से अगर आज तक में देखो तो ब्राह्मणों को तो बहुत साधन मिल गए। उस समय फोन नहीं होते थे, उस समय ऑनलाइन नहीं होता था, सब साधन तो बहुत आ गए, साधनों की तो बहुत बहुतायत हो गई। घर बैठे अब सब मुरली कर रहे हैं, घर बैठे सब अपना इतनी इतनी भट्टियां कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़ रहे हैं, तो पूरा ये नेटवर्क तो तैयार हो गया भाई। कोई तो फॉरेन से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, तो साधन तो बढ़े ना। लेकिन साधन बढ़ते बढ़ते ये अगर हो गया कि साधना ही मेरी उन पर निर्भर होने लग पड़ी, तो फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होने वाली। इसीलिए बाबा बीच में हर बार कहता है, साधन से योग हो, साधन द्वारा योग हो, तो थोड़ा कठिन है। बिना साधन, बिना आधार के चलने की अब हिम्मत बढ़ानी है, समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद नमस्कार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वे सर्व झमेलों से मुक्त होते हैं, लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वे संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रालब्ध की इच्छा नहीं रहती है। आज का स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे, होलिएस्ट एंड हाईएस्ट बन जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझी को अर्पण है। और